देखा होगा परसों से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तक बड़ी बड़ी बैनर और अपने सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान में 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं इस ठग सरकार के ठग लोगों से पूछना चाहता हूं और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का गुनाह क्या है। गुनाह सिर्फ इतना है कि मोदी जी की तरह आपको भी दूसरी बार यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका गुस्सा निकाल रहे हैं मोदी जी आपसे। अगर वो राजस्थान में दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में दे सकते हैं योगी जी, तो आपके लोगों को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते हैं? या योगी जी आप स्वयं खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर चुनाव आएगा तभी आप लोग लेकर आएंगे। ये असली दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी बड़े मंचों से रेवड़िया न बांटने की बात करते हैं और इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि स्कूटी से लेके गैस सिलेंडर तक सब कुछ बांटने लगते हैं। या तो बेचना या तो बांटना इनका पैसा रह गया है चुनाव जीतने के लिए। मैं मांग करता हूं कि जो मध्य प्रदेश में जो गैस का सिलेंडर हो, जो राजस्थान में गैस का सिलेंडर का रेट हो, वही रेट उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगने और लूटने का काम करोगे तो हम जवाब जरूर देंगे और बुलंदी के साथ देंगे। दूसरा, बार बार आप लोग ओम प्रकाश राजभर करते, जिनका तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि घोसी उपचुनाव से पहले हर जगह घूम घूम कर आप लोगों से कहते थे, जाकर भाजपा में कहते थे समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में इतनी सीटों पर सिर्फ हमारे वजह से जीती, और जिसको अपना गढ़ समझते थे। तो हमने दिखा दिया कि जब आप हमारे साथ थे तो हमारा कितना नुकसान हुआ था। हम खाली 21,000 वोट से जीते थे, आपके हटते ही हम 43,000 वोट से जीत गए। और घोसी के लोगों ने भी आपको बता दिया कि आपका वजूद और आपका वजन कितना है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की भी आंखें खुल गई है कि जिस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, बोल कर सबको धोखा देने का काम करता है। फिर मैं आप बोल रहे थे ना फलाने लड़ रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ, आइए लड़िए। धन्यवाद जी। इस समय भाजपा की सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पीड़ा होती जब स्वास्थ्य विभाग को देखता हूँ। नए नए जब उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग का काम देख रहे थे तो छापा मारते थे और शर्मिंदा होते थे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि छापा मारना सेटिंग का एक तरीका था, इसलिए शर्मिंदा भी अब नहीं होते हैं। और एक माफिया राज कायम है यहाँ, और ख़ास तौर से मऊ के अस्पतालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुँचाया जाता है। लगातार शिकायतें आती है। आपने देखा था पिछले साल मुझसे भी हो गया था, मैं आपा खो बैठा था। जब अस्पताल में गया तो इलाज तो दूर, मरीज पता ना कब का मरा हुआ है, उसको बताने वाला भी नहीं कोई था कि मरीज मर चुका है। किसी पत्रकार साथी को कभी हेलमेट से मार देना, और फिर सीएमओ और मेरे ख्याल से जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है कि अस्पताल को सिर्फ रेफरल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल, वहाँ से मरीज को घुमाकर अपने यहाँ ले आते हैं। ये नंगा नाच हो रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ कि भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में पल रहा है। शायद ये जड़ी बूटी आपके पास भी पहुँच रही है, तभी तो सोशल मीडिया पर ये आश्वासन देने के बावजूद किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अभी मुझे पता चला कि एक राजभर के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पैर में चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ है, पटेला में इंजरी है। तो उससे बोल रहे हैं, वो मुझे ऑडियो किसी ने, इन्हीं के जिलाध्यक्ष ने सुनाया कि सीएमओ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी वो सर्जरी करने का जो सामान होता है उपलब्ध नहीं है। शर्म आनी चाहिए ब्रजेश पाठक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बातें जो रोज टीवी पर चैनलों पर बोलते हैं, सोने से पहले अभी अंतरात्मा को झांकिए, में उससे पूछिएगा, दिल पर हाथ रखे कि जो गरीबों की बददुआएं ले रहे हैं, जो लूट मची हुई है, जिस लूट के सबसे बड़े सरगना शायद आप ही हैं, नहीं तो आप जैसा व्यक्ति खामोश नहीं रह सकता, कार्रवाई तो जरूर करता। सरकारी अस्पतालों में सरकार से तनख्वाह लेने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ के मरीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर का भी कोई अभी चलिए, अभी आप जाइए, आप लोग तो कई बार जाते हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। मैं तो यहाँ के सीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जानना चाहता हूँ कि कौन सा सिस्टम फिक्स है, किस माफिया के चुंगल में आप लोग, या माफिया खुद आप ही लोग हो? मऊ के 6 रोग विभाग के डॉक्टर खुलेआम अपना अस्पताल चला रहे हैं जी। सीएमओ बोल रहे हैं कि हमारे संघ के आदमी हम बोल ही नहीं सकते कुछ। ये कोई डॉक्टर सीएमओ को चुनौती देकर खुलेआम अपना अलग अस्पताल नहीं चला सकता, जब तक कि उसके कमाई का एक हिस्सा
नीचे से ऊपर तक न जाता हो। ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। और कम से कम सबको लूटो, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उनको तो छोड़ दो, उनको तो बख्श दो। कितनी निर्दयी निर्मम सरकार है, लुटेरों की यह सरकार है। और फिर मैं इसके लिए जिम्मेदार न सीएमओ को न किसी अन्य अधिकारी को, सीधे सीधे ब्रजेश पाठक को लगा रहा हूँ। उनके संरक्षण में अस्पतालों को लूटा जा रहा है, दवाइयों को लूटा जा रहा है। और मैं आपको आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इन पत्रकार साथियों के सामने और ये भी गवाह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि मऊ के अस्पताल में किसी दिन छापा मारिए, और अगर आपकी अंतरात्मा जगी होगी तो आप शर्मिंदा ही नहीं, सो नहीं पाएंगे। और नहीं तो आपको जो मरहम दवाई यहाँ से पहुँच जा रही है तो आप तकिया लगा कर सोए रहिए, टीवी वालों को बुलाकर बड़े भाई करके बयानबाजी करते रहिए। लेकिन ये जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं गरीब, इनकी बददुआओं से आप बच नहीं पाओगे। क्या लगता है कि घोसी की जनता के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? मैं तो चुनाव हारा जीता, लड़ा नहीं लड़ा, मेरा तो